नमस्ते, खेड़ेकर होममेड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं साबूदाने की खिचड़ी। ये व्रत उपवास में बनने वाली डिश है और इसे कई जगह स्नैक्स के तौर पर भी खाया जाता है। तो चलिए देखते हैं साबूदाने की खिचड़ी बनाने में लगने वाली सामग्री। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए हमने लिया है साबूदाना 350 ग्राम। इसे हमने 4 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था और भिगोते समय हमने इसमें 10 मिनट तक पानी डालकर भिगो के रखा है पूरा, और फिर उसके बाद इसका पूरा पानी निकाल लिया था। इसके अलावा हमने लिए हैं 2 उबले आलू, जिन्हें हमने पीसेस में काट लिया है। मूंगफली के दाने, जिन्हें हमने पहले सेक के और दरदरा पीस लिया है। ये लगभग 50 ग्राम है। 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच जीरा, आधा नींबू का रस, आधा चम्मच शक्कर, सेंधा नमक स्वादानुसार, कड़ी पत्ता, 1/4 चम्मच हमने लिया है काली मिर्च पाउडर, हरा धनिया और तेल या घी साबूदाना को बनाने के लिए। आप हरी मिर्च जो हमने यहाँ बारीक कटी हुई ली है, इसकी जगह आप हरी मिर्च का पेस्ट भी ले सकते हैं या फिर हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। साबूदाना बनाने के लिए सबसे पहले हम साबूदाने में दरदरे पिसे हुए मूंगफली के दाने और नमक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं नमक डाल देती हूँ। नमक हमने यहाँ पे सेंधा नमक का यूज़ किया है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे दरदरे पिसे हुए मूंगफली के दाने। इन्हें हमने पीसने से पहले सेक लिया था। आप चाहें तो सेकने के बाद इसके छिलके निकाल सकते हैं या फिर इसे डायरेक्ट भी ऐसे ही दरदरा पीस सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मूंगफली के दाने और नमक को हमने साबूदाने में अच्छे से मिक्स कर लिया है। साबूदाना हमारा काफ़ी अच्छे से गला हुआ है। अगर आपका साबूदाना अच्छे से नहीं गला हो तो आप उसे ओवरनाइट भी पानी में गला सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी पानी बचा हुआ नहीं था। अब हम सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल या घी गरम करने रखेंगे। मैंने कढ़ाई में लगभग 3 चम्मच घी गरम करने रखा है। घी हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें राई डालेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता आप ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर इसे छोड़ भी सकते हैं। अब हम इसमें बॉईल किए हुए आलू डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगभग 1 मिनट तक हम आलू को घी में इसी तरीके से पकने देंगे। लगभग 1 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें साबूदाना मूंगफली के दाने का मिश्रण डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें काली मिर्च पाउडर भी है जो हमें इसमें डालना है। ये हम साबूदाना डालने से पहले डालेंगे, जो मुझसे रह गया था यहाँ डालना। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप साबूदाने की खिचड़ी में घी या तेल दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से बनी हुई साबूदाने की खिचड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप घी का ही यूज़ करें। साबूदाना घी में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर और नींबू का रस और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शक्कर और नींबू के रस को हमने साबूदाने में अच्छे से मिक्स कर लिया है। वह हम इसे साबूदाने को लगभग 5 मिनट तक ऐसे ही बिना ढके
पकने देंगे और इसे हमें बीच बीच में हिलाते रहना है ताकि नीचे ये चिपके नहीं, साबूदाना हमारा जले नहीं। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं साबूदाने को पकते हुए। साबूदाना हमारा बनकर तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इस पर हरा धनिया डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी टेस्टी साबूदाने की खिचड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे चाहे तो ऐसे ही प्लेन सर्व कर सकते हैं या फिर चिप्स के साथ, अनार के दानों के साथ, या फिर फ्राइड करी हुई तली हुई हरी मिर्च के साथ, या फिर खट्टे मीठे फरियाली मिक्सचर के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर साबूदाने की खिचड़ी को सर्व करने के लिए इन्हीं सभी चीज़ों का यूज़ करने वाली हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा सा फरियाली मिक्सचर जो है मीठा वाला वो इस पर डाल देती हूँ। थोड़ा फरियाली मिक्सचर नमकीन वाला मैं इस पर डाल देती हूँ। थोड़े अनार के दाने, अनार के दाने भी साबूदाने की खिचड़ी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। फ्राइड करी हुई चिप्स और फ्राई की हुई हरी मिर्च। ये देखिए हमारी साबूदाने की खिचड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए हमारी टेस्टी साबूदाने की खिचड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे व्रत उपवास में भी खा सकते हैं या फिर चाहें तो नाश्ते में या फिर बतौर स्नैक्स भी इसे खा सकते हैं। इसे आप प्लेन भी खा सकते हैं या फिर दही के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।